नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ को कुलगुरु डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी ने बुधवार को गद्दी पर बिठाया। मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच ये रस्म निभाई गई। इसके बाद लक्षराज सिंह मेवाड़ ने अपने कुलगुरु समेत तमाम संत महात्माओं का आशीर्वाद दिया। गद्दी की पूजा अर्चना कर विराजमान होने के बाद लक्षराज सिंह ने श्री एकलिंग नाथ की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया, धूनी दर्शन भी किए। इसके बाद अश्व पूजन किया। शाम को उन्होंने एकलिंगनाथ मंदिर में दर्शन किए। यहाँ शोक भंग की रस्म जो है वो निभाई गई, जिसमें पगड़ी का रंग बदला गया। रात को भगवान जगदीश के मंदिर में दर्शन के बाद ये रस्म जो है वो पूरी हुई। दोस्तों, राजमहल में पूरे दिन यह घटनाक्रम चलता रहा। कई जगह मीडिया कवरेज और तमाम जगह लाइव चलना, कई मेहमानों को इसके लिए निमंत्रण दिया गया था। दिन भर चर्चाओं में ये राज तिलक बना रहा। लेकिन इधर केंद्रीय क्षत्रिय महासभा संस्थान उदयपुर इसका विरोध करते हुए दिखाई दी है। उन्होंने एक पत्र जारी किया जिसमें गद्दी दस्तूर शब्द पर ही आपत्ति जता दी गई। केंद्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जो हैं वो उनका कहना है कि किसी निजी कार्यक्रम को राज तिलक या गद्दी दस्तूर कार्यक्रम कहना मेवाड़ की परंपरा और संस्कृति के खिलाफ है। ये गलत है। अब दो परिवारों में लगातार विरोध और गतिरोध सामने आते रहे हैं, तो एक बार फिर से इस तरह की स्थिति का जो है वो अंदेशा बना। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। महाराणा मेवाड़ के तौर पर विश्वराज सिंह का राज तिलक हो गया, वो तो हम सभी ने देखा। उसके बाद भी चित्तौड़ से लेकर उदयपुर तक किस तरह पूरा विरोध का एक घटनाक्रम चला, किस तरीके से यहाँ पर धूनी दर्शन को लेकर पूरा घटनाक्रम चला, महलों से पत्थरबाजी भी हम लोगों ने देखी। इस पत्र में स्पष्ट तौर पर यह भी कहा गया कि किसी के द्वारा, आप इस शब्द पर गौर कीजिए, उन्होंने लिखा कि किसी के द्वारा गद्दी दस्तूर किया जाना है। हिंदुआ सूरज महाराणा विश्वराज सिंह का राज तिलक तो हो चुका। कितने लोग आए, राव, उमराव, संत, तमाम, और जो लोग थे, सलुम्बर रावत ने रक्त अभिषेक करते हुए सारी परंपरा का निर्वहन भी किया था। धूनी दर्शन, रंग बदलाई और तमाम तरह की जो परंपराएं थी वो सारी निभाई गई। अब दोस्तों, लक्षराज सिंह मेवाड़ की ओर से जारी कार्यक्रम की सूचना में गद्दी उत्सव के उपरांत एकलिंग जी के दर्शन और फिर रंग पलटाई की रस्म का जिक्र भी किया गया। लेकिन बात यह है दोस्तों कि इस पर विरोध आखिर किस बात को लेकर के था। देखिए, पारंपरिक मान्यताओं के जानकारों के अनुसार जब तक 16 उमराव और सलुम्बर रावत किसी व्यक्ति को गद्दी पर नहीं बिठाते, तब तक उसे मान्य राजा नहीं माना जाता। परंपरा के अनुसार गद्दी पर बिठाने और राज तिलक करने का विशेष अधिकार सलुम्बर रावत के पास होता है। अब मान्यता के अनुसार कुछ लोगों की उपस्थिति इसमें जरूरी है, जिनमें बड़ी सादड़ी, देलवाड़ा और गोगुंदा के जाला, कुठारिया, बेदला और पारसोली के पूर्विया चौहान, सलुम्बर के कृष्णावत, बेगू के मेघावत, देवगढ़ के सांगावत और आमेट के जगावत, बांसी और भिंडर के शक्तावत और बदनौर घाणेराव के राठौड़ और कानोड़ के सारंग देवोत के साथ बिजोलिया के पवार की उपस्थिति में ही गद्दी उत्सव होता है। अगर ये लोग मौजूद नहीं हैं तो कोरम ही पूरा नहीं होता और ऐसे में इनकी अनुपस्थिति में किया गया गद्दी उत्सव मान्य ही नहीं है। अब सवाल यह था कि इस गद्दी उत्सव में 16 उमराव और सलुम्बर रावत उपस्थित हुए या नहीं। यदि ये पारंपरिक पदाधिकारी इस समारोह में शामिल नहीं हुए और अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान की, तो ये आयोजन गद्दी उत्सव माना ही नहीं जाएगा। अगर उन्होंने स्वीकृति दी और ये सब उसमें शामिल हुए, तब ही यह गद्दी उत्सव माना जाएगा। परंतु यदि वे इसमें शामिल नहीं होते तो इसे केवल पगड़ी दस्तूर माना जाएगा, न कि राज तिलक या गद्दी उत्सव। इस पूरे घटनाक्रम पर उदयपुर के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। क्षत्रिय महासभा का यह विरोध बताता है कि राज परिवार की परंपराओं को लेकर समाज में गहरी संवेदनशीलता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आयोजन पारंपरिक विधियों के अनुसार ही संपन्न होना चाहिए, जबकि अन्य इसे एक निजी आयोजन मानकर चल रहे हैं। राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मामला सिर्फ एक पारिवारिक रस्म से बढ़कर ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मान से जुड़ा है। अगर यह आयोजन बिना 16 उमरावों और सलुम्बर रावत की स्वीकृति के संपन्न हुआ तो यह निश्चित रूप से एक नई बहस को जन्म दे सकता है। अब देखना दिलचस्प है कि लक्षराज सिंह के इस गद्दी उत्सव पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं और क्या यह वाकई एक ऐतिहासिक परंपरा का पालन था या सिर्फ एक निजी आयोजन बनकर रह जाता है। टी न्यूज से बात करते हुए मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर के अध्यक्ष अशोक सिंह ने क्या कहा, यह भी आपको सुनना चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे मेवाड़ के पूर्व महाराणा साहब 1984 में महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी
1984 से मेवाड़ के महाराणा थे, एकलिंगनाथ के दीवान थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ नवंबर में, तो उसके ठीक 15 दिन में जो मेवाड़ की रीति रिवाज है, पिछले 1400 साल से चली आ रही परंपरा है, उसके अनुसार ये एक सांस्कृतिक विरासत है, एक सामाजिक विरासत है और समाज और संस्कृति की एक परंपरा है मेवाड़ की 1400 वर्ष की। उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मेवाड़ के समस्त 16 के उमराव, 32 के जागीरदार, समस्त मेवाड़ के जागीरदार, संपूर्ण मेवाड़ के गणमान्य, यहाँ का संत समाज और मेवाड़ की समस्त जनता के समक्ष हजारों लोगों की उपस्थिति में दुर्ग चित्तौड़गढ़ पर एक भव्यतम आयोजन हुआ, जिसका संपूर्ण विश्व पटल पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जाहिर हुआ और सबने इसको देखा। तो जहाँ तक इस सेरेमनी का सवाल है, तो मेवाड़ के महाराणा का टाइटल या एकलिंगनाथ के दीवान का टाइटल, श्री जी हुजूर का टाइटल, जहाँ तक मेवाड़ का प्रश्न है, वो एक ही व्यक्ति का होता है और वो परिवार के मुखिया का होता है। तो वो समारोह तो 25 नवंबर को चित्तौड़ दुर्ग पर मना लिया गया। अब हमारी समझ से परे है कि अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो किसी के पिता के निधन का अफसोस तो उस परिवार को होता है, और महाराणा साहब के काका होने की वजह से हमें भी उसका अफसोस है। और हम तो उनके फ्यूनरल में भी वहाँ गए, महासतिया में हम उपस्थित रहे, और उन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से निकाला, वो ठीक है, उसमें कोई नहीं। उनके पुत्र होने के नाते अगर वो पाक दस्तूर की रस्म करते हैं, उसमें किसी को सामाजिक आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर एकलिंगनाथ के दीवान की गादी पर बैठने की बात होती है, तो जहाँ सामाजिक सरोकार का सवाल आता है, मेवाड़ की संस्कृति का सवाल आता है, तो विश्व पटल पर ये एक गलत मैसेज जाता है। और एक सामाजिक संस्था की हैसियत से मेरा ये मानना है कि ये एक गलत परिपाटी की ओर मेवाड़ को ले जाने का प्रयास है, जो कि कतई ठीक नहीं है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। हालांकि तमाम तरह के विरोध के बावजूद ये गद्दी दस्तूर कहें या राज तिलक, हो तो गया। अब भले इस पर तरह तरह की बातें होती रहें, कुछ लोग मजाकिया अंदाज में मजे ले रहे हैं, तो कुछ समर्थन भी कर रहे हैं। मेवाड़ के इस कार्यक्रम की चर्चा तमाम मीडिया चैनल्स पर भी होती रही। आप इस गद्दी दस्तूर को किस तरीके से देखते हैं या कितना जायज मानते हैं? क्या आपको भी लगता है कि विश्वराज सिंह के महाराणा के तौर पर राज तिलक के बाद ये सिर्फ और सिर्फ बराबरी के लिए किया गया था? क्योंकि इस तरह की चर्चाएं अब आम हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।